फेसबुक पर नमस्कार। फेसबुक पर अपना ब्लॉग चलाए जब तुम याद आई के नाम से मैंने जब ब्लॉग शुरू किया था तो मुझसे अक्सर लोग पूछा करते थे कि प्रिया जी ये आपका तुम कौन है। जाहिर सी बात है उनका पूछना वाजिब है। मेरी कविताओं में चूंकि मैं श्रृंगार लिखती थी तो श्रृंगार में उस अदृश्य तुम का समावेश होना, कई लोग चुटकियां भी लेते थे, प्रिया जी आप कुछ तो बताइए, हु इज दिस तुम। तो मैंने उनको कई बार समझाने की कोशिश की कि देखिए, रचनाकार को ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं होता है। कम लोग समझ पाते हैं इसको। मेरे साथ ऐसा है, मैं नहीं जानती कि हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा हम तभी उस पे कुछ बात अपनी लिख पाएंगे। नहीं, हम अपनी बात कहना चाहते हैं, हम रूपक कोई उठा सकते हैं। हम किसी भी आलम्बन पे कोई आलम तो चाहिए, तो वो आलम तो इंसान बनाता ही है और उस आलम के आधार पे लिखता है। बिना लता जो होती है वृक्ष के सहारे के बिना या बिना किसी दृढ़ आलम्बन के ऊपर नहीं जाती, मेरा ऐसा मानना है। बस उसी तरह जो मैंने जो जब तुम याद आए करके मेरा एक पेज चलाया था, वो 4 साल चला, वो बहुत सक्सेसफुल रहा, टचवुड, और सब आप लोगों की वजह से ही रहा। तो उसका तुम कौन था? ईमान से अगर कहूँ तो जब मैंने 18-20 साल बाद अपनी विवाहित जीवन शुरू करने के 18-20 साल तक तो मैं सिर्फ घर गृहस्थी संभालती रही। उसी दौर में अचानक मेरे पिताजी का देहांत हो गया और मैं मेरे पिता से बहुत ज्यादा करीब से जुड़ी थी। हर एक बच्चे होते हैं, मेरा भी मेरे पिता से बहुत लगाव था। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल बिखर गई थी और इस बिखराव को मेरे इस तुम ने समेटा। पहला आलम्बन वही बने और मैंने उनको आलम्बन बना के उनकी स्मृति में मेरा ब्लॉग बनाया। बच्चों ने बनवाया मेरे और कहा कि माँ आपको लिखने का शौक है तो आप वापस जोड़ो और आप अपना लेखन दुनिया को दिखाओ। बस कलम पकड़ी, टूटे फूटे शब्दों को जोड़ा और कुछ कुछ कहना शुरू किया। तो उन्हीं में से मेरी वो शुरुआती अभिव्यक्तियां हैं मेरे पिता को लेके। मैंने शायद जब तुम याद आए नाम का ब्लॉग चलाया, जिस नाम से मेरी 72 अभिव्यक्तियों का संग्रह भी छप चुका है, तो उसी में से एक अभिव्यक्ति उठाती हूँ, वो मेरे पिता को समर्पित है। उनका शीर्षक है कि एक तुम नहीं होते। आज भी भीगी पलकों पर सिर्फ यादें तैरती हैं। आज भी इन भीगी पलकों पर सिर्फ यादें तैरती हैं। एक तूफान सा उठता है इनमें कहीं। आज भी तेरे हाथ सहला जाते हैं मेरी हर एक उलझन। आज भी लगता है कि तेरा वजूद है कहीं इस सूने घर के एक कोने में। किंतु ये भ्रम सा लगता है जब कभी भी रोना चाहती हूँ तुम्हारे हृदय लग।
जब कभी भी थक जाती हूँ, निर्मम दुनिया की उलझने सुलझाते, तुम्हारा मजबूत कंधा तलाशती, मचल पड़ती हूँ तुम्हें सहेज लेने के लिए। इन सैकड़ों गुजरते पलों में सिर्फ आभास होते हैं तुम्हारे होने के। इन सैकड़ों गुजरते पलों में सिर्फ आभास होते हैं तुम्हारे होने के। इन भीगे पलों को समेटने अब तुम नहीं होते। इन भीगे पलों को समेटने के लिए अब एक तुम नहीं होते, एक तुम नहीं होते। आज भी इन भीगी पलकों पर सिर्फ यादें तैरती।